देखिए, यह जो है बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर कितना है, तो लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेके 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम देखने वाले हैं बिहार में नदियों के किनारे, बिहार में नदियों के किनारे बसे शहर, मतलब कि बिहार के कौन से जिले किस नदी के किनारे स्थित है वो हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग का लेक्चर छूट गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो प्लेलिस्ट डाल देंगे बिहार स्पेशल का, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार में क्या है, कौन से जिला किस नदी के किनारे स्थित है, समझिएगा। पटना, पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिएगा, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जिले स्थित हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ देखिएगा, पटना हो गया, बाढ़ हो गया, मोकामा हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, बहरिया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर, बक्सर। ठीक है, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे बसा जिला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल देते हैं। पटना, बाढ़, मोकामा, पटना, बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, लखीसराय, बरहिया, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, ये सभी जिले जो है कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी शहर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ देखते हैं छपरा, छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, घाघरा। सब छपरा जो है घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाजीपुर, हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, सोनपुर, सोनपुर जो बिहार में पड़ता ही है, सारा तो बिहार का देख रहे हैं, सब जिला बिहार का है। तो सोनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। ओके, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में लीची काफ़ी फेमस है मुजफ्फरपुर का, ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर बोलेगा तो गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बोलेगा तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। दरभंगा, दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागमती, दरभंगा बागमती के नदी किनारे स्थित है। बागमती, बागमती दरभंगा नदी किनारे स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गया, गया किस नदी किनारे स्थित है, तो फल्गु, गया फल्गु नदी किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी किनारे स्थित है। फतुआ, फतुआ किस नदी किनारे स्थित है, फतुआ, तो क्या बोलेंगे, फतुआ जो है ये पुनपुन तथा गंगा नदी किनारे स्थित है। पुनपुन और गंगा नदी के किनारे स्थित जो जिला है वो क्या है, तो फतुआ, फतुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, बिहार की नदी घाटी परियोजना, अब हम क्या देखने वाले हैं, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आप समझिएगा, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसका जो निर्माण किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना का 1948 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना, बिहार का पूछा गया है, बिहार का प्रथम एवं पुरानी, सबसे पुरानी जो है नदी घाटी परियोजना जो है ये कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे, सोनपुर नदी घाटी परियोजना। सोनपुर नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया था, तो क्या बोलेंगे, 1874 में।
1874 में सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, जो कि बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना की बात बोलेंगे तो बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये 3 गो बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बिहार के कितने बहुउद्देशीय परियोजना है? 3 गो नदी घाटी परियोजना है, वो आपको याद रखना है। तो पहला है सोन, पहला क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। सोन जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, क्या है? सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, दूसरा क्या है? गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तीसरा क्या है? कोसी, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। तो बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना कितना है? 3 गो है, सोन, गंडक, कोसी, सोन, गंडक, कोसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पहला देखते हैं हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना, ये वाला देखते हैं। अब समझिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना की बात बोलेंगे तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना, देखिए यह बिहार का सबसे पुराना एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है, मतलब प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये बिहार का सबसे पुराना एवं प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो सोन नदी घाटी, मतलब नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, आप समझिएगा, इसका निर्माण जो किया गया था 1874 में किया गया था, 1874 में किया गया था सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। ओके, जो बिहार का प्रथम एवं पुराना बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, 1874 में यह जो है टेहरी एवं रोहतास में इसका परियोजना का निर्माण किया गया था। ओके, अब देखिएगा, टेहरी में जो है, टेहरी में बरून के पास जो है सोन नदी पर बांध बनाकर 2 गो जो है रास्ता खोल दिया गया था, 2 गो रास्ता खोला गया था, 2 गो नहर जो है रास्ता खोल के अलग अलग दिशा में बांध दिया गया था। एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी, एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी। पूर्वी नहर जो खोला गया था तो पूरब से जो भी सोन नदी बहती है, पूरब से जो भी सोन बहुउद्देशीय परियोजना बहती है तो वो किस किस जिले से होके जाती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब से सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो बहती है ये किस किस जिले से होके जाती है? तो क्या बोलेंगे? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। क्या क्या बोले? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। ठीक है, ये पूर्वी सोन नहर जो है ये सब जिले से होके जाती है। अब देखते हैं पश्चिमी सोन नहर। ओके, पश्चिमी सोन नहर जो है किस किस जिले से होके जाती है? तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया आदि। ये सब रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये सब जो है पश्चिमी सोन नहर बहुउद्देशीय परियोजना ये सब जिले से होके जाती है। और पूर्वी पूछ लिया तो ये सब। ओके, पूर्वी में क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो था ये किस डैम पे बनाया गया? तो डेहरी में बनाया गया था, डेहरी डैम पे, और ये रोहतास जिले में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में जो बनाया गया था तो इसमें 2 गो नहर खोला गया था, एक पूर्वी साइड, एक पश्चिमी साइड। पूरब साइड से ये सब जिला गुजरता है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। और पश्चिमी साइड से जो है पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि ये सब जिले गुजरते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। सोन नदी के पास 2 जल विद्युत केंद्र है। सोन नदी के पास जो है 2 गो जल विद्युत केंद्र है। जल विद्युत केंद्र का अर्थ ये होगा कि जहाँ से बिजली तैयार होती है। ठीक है, तो जल विद्युत केंद्र, जल के द्वारा, टरबाइन के द्वारा ये सब बिजली तैयार किया जाता है ना, तो वही चीज़ है कि सोन नदी के पास जो है जो 2 गो जल विद्युत केंद्र है। ओके, पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र। पहला क्या है? डेहरी जल विद्युत केंद्र। यहाँ बिजली तैयार कितना होता है? तो 6.6 मेगावाट, 6.6 मेगावाट तक की बिजली तैयार होती है। किस डैम से? तो डेहरी जल विद्युत केंद्र से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं बरून, दूसरा क्या है? बरून जल विद्युत केंद्र से कितना मेगावाट बिजली तैयार होती है? कितना मेगावाट? तो क्या बोलेंगे?
3.3 मेगावाट 3.3 मेगावाट बिजली तैयार होती है किससे? वरुण जल विद्युत केंद्र से। और 6.6 मेगावाट तैयार होती है डेहरी जल विद्युत केंद्र से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है सोन नदी के पास जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था। ओके, आगे देखते हैं दूसरा क्या देखने वाले हैं? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा क्या है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अब ध्यान से समझिए गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब देखिएगा, यह जो है भारत एवं नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाभ, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ है ये किसको किसको मिलता है? तो बिहार को मिलता है, यूपी को मिलता है, नेपाल को मिलता है। ये सब जो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ किसको किसको मिलता है? बिहार, यूपी, नेपाल, ये दोनों को मिलता है, ये तीनों को। ओके, अब देखिएगा, इस परियोजना के लिए जो है 1959 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कब? तो 1959 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। तो गंडक परियोजना के लिए नेपाल के साथ समझौता कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। लेकिन इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कब हो गया? तो 1960 से ये प्रारंभ हो गया। 1960 से प्रारंभ हो गया। 1959 में समझौता हुआ, 1960 से ये गंडक परियोजना की ये शुरुआत हो गया। ओके, अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं वाल्मीकि नगर के पास। वाल्मीकि नगर के पास जो है ये इस बांध से, मतलब कौन सा बांध से? वाल्मीकि नगर के पास जो है इस बांध से त्रिवेणी नहर निकलती है। ठीक है, वाल्मीकि नगर के पास किस बांध से? तो गंडक, वो जो है वाल्मीकि नगर से इस बांध से क्या निकलती है? तो त्रिवेणी नहर निकलती है। वाल्मीकि नगर के पास जो है इस बांध से क्या निकलती है? त्रिवेणी नहर निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? तो वाल्मीकि नगर के पास जो है त्रिवेणी नहर निकलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना भी जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, ये सब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ओके, याद रखिएगा। इस परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था। इस परियोजना की स्थापना कब किया गया था? 1953 में किया गया था और 1954 में लागू हो गया था। 1954 में लागू हो गया था। ठीक है, स्थापना बोलेगा कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना तो 1953 में, 1954 में लागू हो गया था। और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में, ठीक है, किस परियोजना के तहत? कोसी परियोजना के तहत जो है हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। ओके, आप समझिएगा। और इस परियोजना से दो नहर निकाली गई थी। इस परियोजना से 2 नहर निकाले गए थे, मतलब कोसी परियोजना से 2 नहर निकाली गई थी। अब समझिएगा, 2 नहर निकाली गई थी। एक था पश्चिमी कोसी, एक था पूर्वी कोसी। एक था पश्चिमी कोसी, एक था पूर्वी कोसी। ओके, 2 नहर निकाली गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, एकदम 100% कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, एकदम चूक नहीं सकता है। देखिए क्या देखने वाले हैं, बिहार का जीआई टैग, किसको किसको जीआई टैग मिला था ये समझते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला की है, इसको जीआई टैग दिया गया था। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की फेमस जगह मिथिला की है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग को क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। एक और है मंजूषा आर्ट जो कि भागलपुर का फेमस आर्ट है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, सिलवासा मतलब क्या है? सिलाव खाजा जो है इसको जीआई टैग दिया गया था, जो कि सिलाव नालंदा में पड़ता है। ये सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया था। तो किसको किसको जीआई टैग दिया गया था? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा आर्ट, सिलाव खाजा, ये सब को जो है जीआई टैग किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जर्दालू आम जो है भागलपुर में फेमस है, तो जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जर्दालू आम को दिया गया है। कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया, जो कि भागलपुर में कतरनी चावल जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी फेमस है, तो उसके लिए जीआई टैग दिया गया था कतरनी चावल को। मगही पान, ये औरंगाबाद में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ओके,
मगही पान को जो औरंगाबाद में है। शाही लीची मुजफ्फरपुर में ज़्यादा फेमस है। शाही लीची मुजफ्फरपुर में ज़्यादा फेमस है और इसको जो है जीआई टैग दिया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा आगे। मिथिला का जो मखाना है ये दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। मिथिला का जो मखाना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको जीआई टैग दिया गया था। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। मरचा धान से ही चूड़ा बनता है, तो मरचा धान या चावल, मरचा धान या चूड़ा, इसको जीआई टैग दिया गया था। और मरचा चूड़ा जो है ये पश्चिमी चंपारण में फेमस है। मरचा चूड़ा पश्चिमी चंपारण में फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ओके, जो भी कराते हैं एग्जाम के बेसिस पे कराते हैं ताकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।